अब हम करेंगे 6 तारीख की शिफ्ट 2 के मैथ्स के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू ए वर्क in 6 days but 18 men dropped out every day. If the job was completed in 8 days, how many men initially decided to do the job? ठीक है, यानी कि अगर x लोग थे और 6 दिन में अगर वो काम होता, वो काम बराबर है हर दिन 18 आदमी कम हो रहे हैं, यानी x माइनस 18। ठीक है, दूसरे दिन कितने रहे, x माइनस 36। तीसरे दिन कितने रहे, x माइनस 54। चौथे दिन कितने रहे, x माइनस 72। पाँचवें दिन कितने रहे, x माइनस 90। छठे दिन कितने रहे, x माइनस 108। सातवें दिन कितने रहे, x माइनस 126। आठवें दिन, और पहले दिन कितने थे, x। ठीक है, पहले दिन x, उसके बाद में 18 कम हो गए, फिर 18 कम हो गए, 18 18 18 ऐसे कम होते गए। तो टोटल वर्क जो 6x था, जो x लोग 6 दिन में करते, वो अब 8 दिन में कंप्लीट हुआ है, जब 18 18 लोग कम होते जा रहे हैं। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। 6x विल बी इक्वल टू ये टोटल वर्क इज इक्वल टू x कितनी बार है, 8 बार। 8x माइनस 18, 36, 54, 72, 90, 108 और 126, ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 504। तो 2x की वैल्यू कितनी होगी, 504। x की वैल्यू कितनी होगी, 252। यही इसका आंसर है, फर्स्ट नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर 4, 252। अगला क्वेश्चन है, p की वैल्यू 7 + 4√3 है। ठीक है, 1/p कितना हो जाएगा, 7 - 4√3। ठीक है, तो p + 1/p कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और 7 14। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया, ये आ गया p³ + p + 1/p। ठीक है, प्लस 1/p³। तो ये आ गया p³ + 1/p³ और p + 1/p। तो ये कितना हो जाएगा, p + 1/p की वैल्यू 14, और क्यूब में कितनी हो जाएगी, 14 का क्यूब माइनस 14 × 3। ठीक है, 14 का क्यूब कितना ये हो गया 2744 - 42, ये हो जाएगा 2702। तो यहाँ आ जाएगा p³ + p³ की जगह 1/p³, ये 2702 + 14 2716, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। तो 2 का ऑप्शन नंबर 1 2716। अगला क्वेश्चन है, cos 37 / sin 53। तो ये cos 37 और sin को cos के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, 90 - 53। तो cos 37 / cos 37, ये तो 1 आ गया। तो थर्ड का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4, 1। अगला है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड HCF द मल्टीपल्स ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स आर लिस्टेड। द मल्टीपल्स ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स आर लिस्टेड, ऐसा नहीं है। HCF के लिए उन्हीं नंबर्स के मल्टीपल्स होते हैं जो दोनों नंबर्स में आए। HCF इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर्स, तो ये भी गलत है। HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज़ द हाईएस्ट नंबर विच इज़ परफेक्टली डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर्स, ये सही बात है। तो फोर्थ के अंदर ऑप्शन नंबर 3। अगला है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cos -17π/3। हमें ये पता है कि साइन और cos की वैल्यू 2π इंटरवल पे चेंज होती है, यानी 2π, फिर 4π, फिर 6π, 8π, इन इंटरवल्स के बाद में वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, तो इसको cos -17π/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos 6π - 17π/3। ये एक ही बात है, जो ये वैल्यू है वही वैल्यू ये है, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू एक है, क्योंकि 6π के बाद में वैल्यू सेम रहेगी। अब इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करने के बाद अब देखो ये क्या है, 6 × 3 18π - 17π/3 है ये, जो कि है cos π/3। इसकी वैल्यू होती है √3/2।
तो फिफ्थ के अंदर आ गया ऑप्शन नंबर cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2। तो फिफ्थ के अंदर आ गया ऑप्शन नंबर 3 1/2। अगला क्वेश्चन है 4x² + y² की वैल्यू 40 है, xy 6 है, तो 2x + y कितना हो जाएगा? तो 2x + y हो जाएगा 4x² + y² + 2 दूनी 4xy। तो ये हो जाएगा 40 + 6 × 24 64। तो 2x + y कितना हो जाएगा? √64 8। सिक्स्थ का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है ए डॉग सॉ ए कैट एट डिस्टेंस 280 मीटर। द कैट स्टार्टेड रनिंग एट 10 किलोमीटर और डॉग 24 से। हाउ मच टाइम डॉग टेक टू कैच द कैट? 280 मीटर है और रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? 24 - 10 14। ठीक है, ये मीटर और ये किलोमीटर पर आवर। इसको काट दिया 20 मीटर। ठीक है, और यहाँ से कितना आ गया? एक मिनट। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ 1000, यहाँ 60। अब ये आंसर मिनट में आ जाएगा। ये आ गया 12/10 1.2 मिनट्स। इसे हमें सेकंड में कन्वर्ट नहीं करना था, तो किलोमीटर को मीटर में कर दो और आवर्स को मिनट में कर दो। ये मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा और मिनट में अपना आंसर आ जाएगा 1.2 मिनट्स। सेवेंथ के अंदर आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये दे रखा है इज़ डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। तो इसको 3 की पावर में लिखो सबको। 3 की पावर 50 प्लस इसको 3 की पावर में 52, अगला 3 की पावर में 54, फिर 3 की पावर में 56, फिर 3 की पावर में 58। 3 की पावर 50 कॉमन लेने पे यहाँ बचेगा 1 + 9 + 81 + 729 + 6561। तो अब ये जो आएगा ये कितना आ जाएगा? इसको जोड़ने पे ये जाएगा 7381। अब 3 और 1 4 और ये 15, 15 - 4 11, यानी ये 11 से डिविजिबल है। तो 8th के अंदर आ गया ऑप्शन नंबर 1 11। अगला क्वेश्चन है cot a की वैल्यू 15/8 है, तो tan 2a की वैल्यू पूछिए। तो tan a की वैल्यू क्या हो गई? 8/15। tan 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan a/1 - tan² a। ये वैल्यू रखेंगे तो ये जाएगा 2 × tan a की वैल्यू 8/15 / 1 - 64/225। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 16/15 और यहाँ 161। तो ये आ जाएगा अपने पास 9th के अंदर ऑप्शन नंबर 2 240/161। अगला क्वेश्चन है इफ़ ए टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट M टू ए सर्कल विच मीट्स द सर्कल एट T। एक सर्कल है फ्रॉम पॉइंट M से T तक बना दिया हमने, ये है ना। सच MT 12 है, MA भी एक सीकेंट है ना। MA की वैल्यू अगर 8 है तो AB की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, तो हमें ये पता है कि MT का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ठीक है, ये होता है अपना MB × AB। ये हो जाएगा 144 विल बी इक्वल टू MB कितना हो जाएगा? ये x चाहिए हमको, x + 8 × 8, ये कितना हो जाएगा? 18। x + 18 विल बी x + 8, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। तो AB की लेंथ जो हो जाएगी वो हो जाएगी 10। तो 10th के अंदर आ गया ऑप्शन नंबर 3 10। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री A डिक्रीज बाई P% एंड द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री B इज डिक्रीज बाई Q%। इफ़ P इज़ ग्रेटर देन Q, X बी द रेशियो, ऐसा पूछा है। तो हम ये मान लेते हैं P ग्रेटर देन Q है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि A की 10% कम हो गई।
यानी ए के लिए ये मान लेता हूँ कि पहले 100 थी अब 90 हो गई, ठीक है। और बी के लिए ये मान लेता हूँ अब कि क्यू परसेंट यानी 5% कम हो गई, 100 की जगह 95 हो गई। और तो हमारे पास पी की वैल्यू कितनी आ गई 10% और क्यू की वैल्यू कितनी है 5%। अब पूछा है लेट एक्स बी द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टू द पॉपुलेशन ऑफ बी इन द गिवन ईयर। ए इज़ टू बी, तो यहाँ पे रेशियो कितना है 1, ओल्ड रेशियो, यहाँ ओल्ड है यहाँ न्यू रेशियो कितना हो गया 90/95। व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज इन एक्स फ्रॉम 2020 टू 2021। तो परसेंटेज डिक्रीज कितनी हो जाएगी 1 - 90/95/1 × 100 कितनी हो गई ये 5/95, ठीक है। अब 5/95 का क्या मतलब है, 5/95 का मतलब है, अब इनमें से देखो p की वैल्यू 10 है, q की वैल्यू 5 है, यानी कि 5 कैसे आएगा p - q में आएगा, तो p - q सब में है, ठीक है। तो p - q हो गया अपना यहाँ पे, ठीक है। इंटू 100 सब में है तो इंटू 100 भी आएगा, वो भी सब में है। नीचे क्या है 95 है, 95 कैसे आएगा अपना 100 माइनस p करने पे आएगा या q करने पे आएगा, q करने पे आएगा, क्योंकि q 5 लिया है मैंने। तो 95 आ गया 100 - 5 यानी कि 100 - q, तो ये आ जाएगा 100 इंटू p - q अपॉन 100 - q। तो 11th के अंदर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें कुछ नहीं करना, ये बहुत लंबा लग रहा है लेकिन बिल्कुल भी लंबा प्रोसेस नहीं है ये। आपको p और q को सिंपली p ग्रेटर देन q है तो p को कुछ मान लो, मैंने 10 और 5 माना है, अब 20 और 10 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और उसके बाद में फटाफट 1 सेकंड में ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है द टेबल बिलो shows the temperature recorded every day in a certain week. What is the difference between temperature recorded on Monday and Tuesday together? मंडे और ट्यूसडे को ये कितना है 65, और फ्राइडे और सैटरडे को कितना है 580, तो कितने डिग्री 15 डिग्री का डिफरेंस आ गया, 12 में 3। क्वेश्चन नंबर 13 है हाउ मेनी सर्कल कैन बी ड्रॉन दैट पासेस थ्रू 2 फिक्स्ड पॉइंट्स। इनफाइनाइट सर्कल्स हो सकते हैं 2 फिक्स पॉइंट्स है, तो मैंने एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ बना दिया। अब इससे ये वाला सर्किल भी पास हो रहा है, ये वाला सर्किल भी पास हो रहा है, ये वाला सर्किल भी पास हो रहा है, तो इनफाइनाइट सर्किल्स है। लेकिन अगर 3 पॉइंट बना देता तो उससे पास होने वाला सर्किल केवल एक होता है, लेकिन 2 पॉइंट्स के लिए इनफाइनाइट सर्किल्स। अगला क्वेश्चन है द हाइट ऑफ एन इक्वल ट्राइंगल इज 7√3। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है √3/2a जो कि 7√3 है। तो a की वैल्यू कितनी है 14, तो एरिया कितना हो जाएगा √3/4a², यानी √3/4 196। तो ये कितना आ जाएगा अपना 4 चौक 16 49√3। 14 का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1 49√3। 15 नंबर का क्वेश्चन है द टेबल नंबर ऑफ पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन सर्वे L 500 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन जे में कितने हैं 200, तो 500/200 गुणा 100 250% हो गया, तो 15 के अंदर आ गया ऑप्शन नंबर 1 250%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ इन S1 एंड S2 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ इन S6 एंड S8। दोनों में एवरेज है और परसेंटेज है तो कोई दिक्कत नहीं है। S1 S2 में कितने हैं 38 और S6 और S8 में कितने हैं 15 और 10 25 और 1 26 गुणा 100 19/13 गुणा 100, ये कितनी परसेंट हो गई, ये होगी 1 + 6/13। 6/13 कितना होता है 16 के अंदर आ गया ऑप्शन नंबर 1 146.15%। अगला क्वेश्चन है a/b + b/a की वैल्यू a है, a + b की वैल्यू 2 है, तो a³ + b³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी। यहाँ से अपने पास है a² + b² ab की वैल्यू है 1, यानी a² + b² - ab की वैल्यू 0 है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे अगर मैं a + b दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा a³ + b³।
ये वैल्यू मेरे पास 0 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना आ गया 0। 17 में कितना आ गया, ऑप्शन नंबर 2 0। अगला क्वेश्चन है, कार विद द प्राइस ऑफ 6,50,000 इज बॉट बाय मेकिंग सम डाउन पेमेंट ऑन द बैलेंस ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10% इज चार्ज इन लंप सम एंड द मनी इज टू बी पेड इन 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 25,000। तो वापस कितना पैसा करना है, 25,000 इंटू 20, 5 लाख रुपए। ठीक है, और इन 5 लाख रुपए पे जो डाउन पेमेंट दिया उसके अलावा ये 5 लाख रुपए देने हैं वापस। इन 5 लाख रुपए पे ब्याज कितना लगा, वो 10% लगा। ठीक है, लेकिन ये जो मनी है, ये 5 लाख जो देनी है, ये ब्याज समेत है, यानी कि ये 5 लाख है 11/10 ऑफ दी एक्स वो मनी है जो 6,50,000 में डाउन पेमेंट देने के बाद हमने देनी है। उस पर 10% का ब्याज लगा के 5 लाख रुपए हमें चुकाने हैं। यहाँ से x निकाल लूँगा मैं, यहाँ से x कितना आ जाएगा, तो यहाँ से x आ जाएगा 4,54,000। ठीक है, और उसको जब मैं 4,54,000 को जब मैं 6,50,000 में से माइनस कर दूंगा डाउन पेमेंट में से, ये टोटल अमाउंट में से, तो डाउन पेमेंट आ जाएगा 1,95,455। ठीक है, यहाँ जो हमने 5 लाख रुपए दिए हैं, इसमें प्रिंसिपल प्लस 10% ब्याज मिला के है। बस यहीं से हमें वो प्रिंसिपल निकालना है जिस पे ब्याज लगा है, उसको टोटल अमाउंट में से माइनस कर देंगे तो हमारा डाउन पेमेंट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 कोकोनट्स आर ऑफर्ड फ्री ऑन परचेज ऑफ 12 कोकोनट्स। ठीक है, यानी कि 12 की मार्क प्राइस 15 की सेलिंग प्राइस के बराबर है। यानी मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है, 5:4। यानी कि एक का डिस्काउंट मिल रहा है 5 पे, यानी 20% का डिस्काउंट हो गया। तो 19 के अंदर आ गया ऑप्शन नंबर 1। इफ़ एक्स इज़ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 12.8 एंड 14.8, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए बी होता है, तो अंडर रूट 12.8 और 64.8 गुणा कर दो और अंडर रूट कर दो, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 20 के अंदर ऑप्शन नंबर 1 28.8। अगला क्वेश्चन है, एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ एन आयरन पाइप इज 20 सेंटीमीटर, लेंथ 12 है। इफ़ द थिकनेस ऑफ द पाइप इज़ 1 सेंटीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द पाइप, करेक्ट टू 2 डेसिमल्स। तो इसमें इनर रेडियस दी हुई है अपने पास। ठीक है, इनर रेडियस हो जाएगी, ये डायमीटर 10 - 1 9 सेंटीमीटर इनर रेडियस हो गई, आउटर रेडियस 10 सेंटीमीटर हो गई, हाइट या लेंथ जो है वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर हो गई। फॉर्मूले में पुट कर देंगे 21 के अंदर, आसान है, आंसर आ जाएगा अपना 1552.57। अगला क्वेश्चन है, शॉपकीपर हैज़ 2220 kg ऑफ राइस, अ पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 20% प्रॉफिट एंड रेस्ट एट 12% प्रॉफिट। ही गेन्स 18% ऑन द होल प्रोसेस, द क्वान्टिटी तो कितनी हो गई है। ठीक है, तो पहले 20%, ठीक, यहाँ पे 12% और यहाँ 18%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा रेशो, ठीक है, 20 - 18 2, 18 - 6, 18 - 12 6। ठीक है, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, यानी 6 2, 8 की वैल्यू है 2220, तो 12% में यानी 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से डिवाइड कर दो 2220 को, ये हो जाएगा अपने पास 22 के अंदर ऑप्शन नंबर 3 555। अगला क्वेश्चन है, ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन अ सर्कल हैविंग डायमीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर 50 सेंटीमीटर है, ये कॉर्ड 40 सेंटीमीटर की बना दी मैंने ये। ठीक है, व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द अदर पैरेलल कॉर्ड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर इन द सेम सर्कल फ्रॉम द 40 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर और बना दी मैंने। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये 25 है। ठीक है, ये 20 है, ये 25 है और ये 15 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 25, ये 20। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 15 और यहाँ आ जाएगा 20, 20 और 15 35। अगर मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस की बात की जाए तो वो आ गया 35 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर मिनिमम डिस्टेंस की बात की जाए
तो ये कॉर्ड जो है ये वाली यहाँ होने के बजाय यहाँ हो जाएगी, और जब ये यहाँ हो जाएगी तो ये हो जाएगा अपने पास 20 और ये छोटी कॉर्ड के लिए 15 हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस आ गया 35 सेंटीमीटर। और ये कॉर्ड यहाँ नहीं बन के इस बड़ी वाली कॉर्ड के पास बनती तो 20 - 15 5 सेंटीमीटर, तो मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस 35 सेंटीमीटर और मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा 23 में 5 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को मैक्सिमम यहाँ मैक्सिमम लिख के भी पूछ सकते हैं। जब मैक्सिमम लिख के पूछेंगे तो ये कॉर्ड यहाँ बनेगी, मिनिमम के लिए ये इसके पास बनेगी। अगला क्वेश्चन है, पीयूष सोल्ड अ गिटार टू अनुज एट 16% गेन, अनुज सोल्ड इट टू मयंक एट 32% गेन। इफ़ मयंक पेड 3828, तो इसने कितने दिए? तो इसमें ये इसने 100 की 116 में और इसने इस 100 की 132 में, तो ये कितना हो जाएगा? 100 गुणा इसको 116 से, इसको 100 से, रेशियो ठीक है। तो 132 गुणा 116 की वैल्यू दे रखी है 3828, तो 100 गुणा 100 की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा? 24 के अंदर आंसर इसकी वैल्यू आ जाएगी 2500। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ पी एंड आर? पी और आर 30 और 20 42 21% है ना। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ क्यू एंड टी? क्यू एंड टी का कितना है? 35/2। ठीक है, और फिर आ गई J1 - J2, 21 - 35/2 42 - 35/2 7/2% ऑफ 12,000। तो 7/200 गुणा 12,000, 7 6 42 420, 25 का आ गया ऑप्शन नंबर 1 420। तो इसी के साथ 6 तारीख की शिफ्ट 2 भी अब अपनी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू सो मच।